Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your English educator. Today, I will explain you the fifth chapter of class 6. This chapter name is Marco Polo. This is the story of Marco Polo. It is an interesting story. Let's learn about the Marco Polo. It is difficult to imagine how hard and dangerous it was to travel from one country to another 700 years ago. ये बहुत difficult है imagine करना कि कितना hard और dangerous होता है था ट्रेवल करना एक कंट्री से दूसरी कंट्री में 6 और 700 इयर्स पहले. मैन हैड टू ट्रेवल मेनली बाय लैंड रूट. मैन ट्रेवल करते थे मेनली लैंड रूट से. दे हैड टू मूव स्लोली. उनको धीरे धीरे मूव करना पड़ता था. विलेजेस एंड टाउन्स वर फार अपार्ट. विलेजेस और टाउन बहुत ही दूर दूर थे. मेनी पीपल डाइड ऑन द वे ड्यू टू लैक ऑफ फूड एंड वाटर. बहुत सारे लोग रास्ते में ही मर जाते थे पानी और खाने की कमी के कारण. पीपल हैड टू ट्रेवल विद लार्ज पार्टीज और caravans एज दे वर कॉल्ड, अदरवाइज दे कुड गेट लॉस्ट. लोग ट्रेवल करते थे बड़ी बड़ी पार्टीज में और caravans में क्योंकि अदरवाइज वो वहां खो जाते थे. बैंड्स ऑफ रॉबर्स न्यू दीज रूट्स टू. जो रॉबर्स का झुंड होता था उनको भी ये रास्ता पता था. दे यूज्ड टू अटैक caravans एंड लूटेड देम. वो अटैक करते थे caravans पर, उनको लूट लेते थे. मेनी ट्रेवल्स वर किल्ड व्हाइल पुटिंग अप द रेजिस्टेंस. अगर कोई रेजिस्टेंस करता था तो बहुत सारे ट्रेवलर्स को मार दिया जाता था. अदर डाइड ऑफ हंगर एंड थ्रस्ट. अदर मर जाते थे अपने भूख और प्यास के कारण. व्हेन एवरीथिंग they had was stolen and taken away. जब हर चीज उनसे ले ली जाती थी. Traveling was so dangerous in those days that hardly anyone who went on a long journey was sure to getting back home alive. ट्रेवलिंग बहुत डेंजरस होती थी उन दिनों. मतलब कुछ ही लोग ऐसे होते थे जो वापस अलाइव अपनी जगह पर वापस आ जाते थे. ओनली पीपल ऑफ ग्रेट करेज कुड डेयर अंडरटेक लॉन्ग जर्नी विद विच लेड देम इनटू स्ट्रेंज लैंड एंड समटाइम टुक ईयर्स टू कंप्लीट. बहुत ही ग्रेट करेज के ऐसे लोग होते थे जो डेयर करते थे, हिम्मत रखते थे इतनी बड़ी जर्नी करने का कि स्ट्रेंज लैंड पर जाने का, और कभी कभी बहुत ही साल ले लेता था. इन द 13th सेंचुरी यूरोप वैल्यूड इट्स ट्रेड विद द ईस्ट. 13th सेंचुरी में यूरोप की बहुत वैल्यू थी ट्रेड्स की ईस्ट के साथ. इंडिया एंड चाइना वर बिलीव टू बी रिच बियॉन्ड ड्रीम्स. इंडिया और चाइना को बिलीव किया जाता था कि ये बहुत ही रिच सिटीज, रिच कंट्रीज हैं. स्पाइसेस फ्रॉम द आइलैंड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया कुड बी सोल्ड इन यूरोप एट अ ग्रेट प्रॉफिट. स्पाइसेस इन आइलैंड से साउथ ईस्ट एशिया के यूरोप पर लाकर बेचे जाएं तो बहुत ही प्रॉफिट हो. मार्को पोलो वॉज अ यंग मैन हु लिव्ड इन वेनिस. मार्को पोलो एक बहुत ही यंग मैन था जो कहाँ रहता था? वेनिस में. ही बिलोंग्स टू अ फैमिली ऑफ रिच मर्चेंट एंड द सिटी ऑफ वेनिस वॉज द ग्रेटेस्ट सेंटर. वो बिलोंग करता था एक रिच मर्चेंट की फैमिली को, और जो सिटी थी वेनिस की वो ग्रेटेस्ट सेंटर थी यूरोप में फॉर द ट्रेड विद द ईस्ट, जो ट्रेड करती थी ईस्ट से. इन 1271 17 ईयर ओल्ड मार्को पोलो started on a journey towards China, then knows Cathay with Niccolo Polo, his father, and Mafilio Polo, his uncle. 17 years के मार्को पोलो 1271 में उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट की चाइना के लिए. जब किसके साथ? अपने निकोलो पोलो, अपने फादर और अपने अंकल के साथ. They traveled from Venice to Asia Miners, then crossed the Black Sea into the Crimea. From there they made their journey across the desert to Persia and Afghanistan to the highland of the Pamirs. उन्होंने अपनी ट्रेवलिंग स्टार्ट की वेनिस से एशिया माइनर तक, फिर उन्होंने क्रॉस किया ब्लैक सी, क्रीमिया तक, इनटू द क्रीमिया. फ्रॉम देयर, वहां से उन्होंने अपनी जर्नी की डेजर्ट ऑफ पर्सिया और अफगानिस्तान टू द हाईलैंड ऑफ द पैमिर्स. देन दे अक्रॉस द ग्रेट गोबी डेजर्ट. उन्होंने फिर क्रॉस किया ग्रेट गोबी डेजर्ट एंड रीच पेकिंग. और कहां पर पहुंच गए? पेकिंग तक पहुंच गए. द जर्नी टुक 4 years. इस जर्नी ने 4 साल ले लिए. टू अस दिस सीम अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर अ जर्नी. हमारे लिए ये बहुत लंबा टाइम है किसी जर्नी का. बट इन दोज डेज पीपल प्रोबेबली थॉट्स देमसेल्फ लकी दैट दे वर एबल टू गेट एनीवेयर एट ऑल. लेकिन उन दिनों लोग ऐसा मानते थे, अपने आप को बहुत लकी मानते थे अगर वो कहीं पर पहुंच पाते थे. देयर वर मेनी cases of travelers being killed on the way or captured
एंड सोल्ड और एज स्लेव्स। बहुत सारे ऐसे केसेस थे कि ट्रेवलर रास्ते में ही मर जाते थे और कैप्चर बेच दिए जाते थे एज अ स्लेव। द पोलोज वेंट टू द कोर्ट ऑफ कुबलाई खान, ग्रैंडसन ऑफ द फेमस मंगोल इन्वेडर जंगेज खान। जो पोलोज थे वो कहाँ पहुंचे? कोर्ट में पहुंचे कुबलाई खान के जो ग्रांड सन थे मंगोल इन्वेडर जंगेज खान के। ही वॉज द रूलर ऑफ अ वास्ट एम्पायर विद इट्स कैपिटल इन पेकिंग। कुबलाई खान रिसीव्ड द ट्रेवलर्स विद अ ग्रेट काइंडनेस। कुबलाई खान ने उन ट्रेवलर्स को बहुत ही सम्मान से स्वागत किया। निकोलो एंड मेफेलो हैड ऑलरेडी मेड अ ट्रिप टू चाइना सम इयर्स एगो एंड वर फेमिलियर विद द एम्परर। निकोलो और मेफेलो ऑलरेडी ट्रिप कर चुके थे चाइना की कुछ साल पहले, तो वो फेमिलियर्स थे वहां के एम्परर से। मार्को पोलो सेट हिमसेल्फ द टास्क ऑफ लर्निंग ऑफ मोंगल लैंग्वेज। मार्को पोलो ने अपना क्या मोंगल लैंग्वेज सीखने का शुरू किया। द एम्परर वाज सो प्लीज्ड विद हिम एंड ही टुक हिम इनटू हिज सर्विस। एम्परर उनसे बहुत खुश हुआ और उन्होंने उनको अपनी सर्विस पर रख लिया। अब ही ट्रस्टेड मार्को ग्रेटली एंड सेंड हिम टू मेनी फार अवे प्लेसेस। उनको मार्को पोलो पर बहुत ही बिलीव था और उनको बहुत सारे प्लेसेस पर भेजा। वन ट्रिप वाज मेड इन 1287 टू बुर्मा एंड अनदर सम टाइम लेटर टू केलन। एक ट्रिप थी जो 1287 में थी बुर्मा के लिए और दूसरी ट्रिप कुछ टाइम बाद उन्होंने सेलन की। द ट्रिप ऑफ सेलन वाज अंडरटेकन टू ब्रिंग द स्केल्ड टूथ ऑफ द बुद्धा फॉर द एम्परर। लेटर मार्को वाज मेड द गवर्नर ऑफ एन इम्पोर्टेंट सिटी। बाद में मार्को को गवर्नर बना दिया गया एक इंपॉर्टेंट सिटी का। In 1290, 15 years after coming in to Peking, Marco Polo asked the emperor's permission to go back home. 1290, 15 years के बाद जब मार्को पोलो ने एम्परर से परमिशन ली घर जाने की, बट कुबलाई खान रिफ्यूज टू लेट हिम गो। लेकिन कुबलाई खान ने उन्हें जाने से मना कर दिया। हालांकि चांस हाउएवर हेल्प्ड हिम। The marriage of a princess of Kublai's family has been arranged with his grand nephew अर्गुन एंड वायसराय ऑफ पर्सिया। जो मैरिज थी प्रिंसेस की कुबलाइस की फैमिलीज की एक प्रिंसेस की, वो अरेंज हो गई ग्रैंड नेफ्यू से जिसका नाम था अर्गुन वायसराय ऑफ पर्सिया, जो वायसराय थे पर्सिया के। अर्गुन हैड सेंट सम ऑफ हिज पर्सियन नोबल्स टू अरेंज द मैटर एंड टू ब्रिंग द ब्राइड द लेडी कोकाचन टू पर्सिया फॉर द मैरिज। अर्गुन ने सेंड की कुछ अपने पर्सियंस नोबल्स मैटर को अरेंज करने के लिए और ब्राइड को अपने पास लाने के लिए, मैरिज करने के लिए। नाउ दैट द नोबल मैन वर ड्यू टू रिटर्न विद द ब्राइड, दे वर अफ्रेड टू द ऑफ द डेंजरस एंड रिस्क ऑफ द जर्नी। अब वो नोबल मैन थे, वो डरे हुए थे वो रिटर्न ले जाने को ब्राइड के, और वो बहुत डरे हुए थे कि उनको क्या लग रहा था, बहुत ही डर लग रहा था कि जर्नी में बहुत ही रिस्की और डेंजरस हो सकती है। दे वांटेड टू टेक सम ट्रस्टेड एंड एक्सपीरियंस्ड ट्रैवलर विद देम एज गाइड। वो लेकर जाना चाहते थे कुछ ट्रस्टेड और एक्सपीरियंस्ड ट्रैवलर को अपने साथ गाइड बनाकर। So they requested Kublai Khan to allow the Polos to go with their parties. तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कुबलाई खान से कि वो पोलोस को अलाउ करे उनकी पार्टीज के साथ जाने के लिए। कुबलाई खान हैड टू एग्री बट ही मेड मार्को प्रॉमिस दैट ही वुड केम बैक टू आफ्टर द जर्नी। कुबलाई खान एग्री हो गए और उन्होंने मार्को पोलो से प्रॉमिस लिया कि वो वापस ये जर्नी खत्म होने के बाद वापस से आएंगे। द पार्टी डिसाइडेड टू ट्रेवल बाय सी। पार्टी ने डिसाइड किया ट्रेवल करना सी के थ्रू, समुद्र के थ्रू, बट ट्रबल्स बिगेन सून आफ्टर दे स्टार्टेड। लेकिन ट्रबल जैसे ही उन्होंने शुरू किया वैसे ही मुश्किलें आना शुरू हो गई। विंड कैरीड द शिप टू इंडो चाइना एंड देन टू सुमात्रा। जो हवाई थी वो शिप को इंडो चाइना ले गई और फिर सुमात्रा। दे वर डिलेड देयर फॉर मेनी मंथ्स। वहां पर उन्होंने बहुत मंथ तक डिले किया। आफ्टर सेलिंग फॉर मंथ्स दे रीच्ड सेलन एंड टच्ड इंडिया एंड ईस्ट अफ्रीका बिफोर दे रीच्ड पर्सिया। आफ्टर सेलिंग फॉर मंथ्स, बहुत मंथ सेल करने के बाद वो कहाँ पहुंचे, सेलन तक पहुंचे और उन्होंने इंडिया को टच किया, ईस्ट अफ्रीका को, बिफोर दे, जब वो पर्सिया तक पहुंचे उससे पहले। द प्रिंसेस अराइव्ड सेफ एंड साउंड। प्रिंसेस सेफ और सेफली पहुंच चुकी थी, बट 2 of the 3
पर्सियंस नोबलमैन हु हैड स्टार्टेड विद हर डाइड ऑन द वे। लेकिन दो तीन में से दो जो पर्सियन नोबलमैन थे वो रास्ते में ही मर गए थे। व्हाट वाज वर्स्ट, अर्गुन हिमसेल्फ डाइड बिफोर द पार्टी रीच पर्सिया। जो सबसे ज्यादा वर्स्ट चीज थी कि अर्गुन खुद ही मर गए थे जब तक पार्टी पर्सिया तक पहुंचती। सून आफ्टरवर्ड दे गॉट द न्यूज दैट कुबलाई खान हैड डाइड ऑल्सो। जल्दी ही उन्हें खबर आई कि कुबलाई खान भी मर गए हैं। देयर वाज नो रीजन नाउ फॉर मार्को पोलो टू गो बैक टू पेकिंग। अब कोई भी रीजन नहीं बचा था कि मार्को पोलो वापस पेकिंग जाए। ही हिज फादर एंड हिज अंकल हैड ग्रोन वेरी रिच। अब उसके पापा और उसके अंकल बहुत ही अमीर हो चुके थे। दे रिटर्न टू वेनिस वेयर दे अराइव्ड इन 1295। वो वापस वेनिस वापस वेनिस लौट गए जहां से वो दे अराइव्ड इन 1295 और वो वहां पर 1295 में पहुंच गए। दे हैड बीन अवे फॉर 24 years। वो 24 साल तक बाहर रहे। द लैड ऑफ 70 हु हैड लेफ्ट होम इन 1271 वाज 41 व्हेन ही रिटर्न। जो लड़का 17 इयर्स का था जब वो वहां से चला था घर से, अब वो जब लौटा है तो वो 41 इयर्स का था। इट इज सेड दैट व्हेन द पोलोज लैंडेड इन वेनिस नो वन कुड रिकॉग्नाइज देम। ये कहा जाता है कि पोलो जब लैंड किए अपनी वेनिस पर तो कोई भी उन्हें पहचान नहीं रहा था। सो दे invited all their friends and relatives to dinner one night। तो उन्होंने अपने सारे रिलेटिव्स और फ्रेंड को इनवाइट किया डिनर पर एक रात। The polos were wearing the rough ragged clothes। पोलो ने बहुत ही रफ ragged clothes पहने हुए थे। They had worn on the journey। जो उन्होंने जर्नी में पहने थे। When all the guests had gathered। जब सारे गेस्ट इकट्ठा हो गए, the polos tore off the seam of their clothes। तो फिर पोलोज ने अपने वो कपड़े हटा दिए। प्रीसियस स्टोन एंड ज्वेल्स फेल फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ देयर क्लोथ्स। जो प्रीसियस स्टोन थे और ज्वेलरीज थी वो उनके क्लोथ से की लाइनिंग से गिरने लगे। टू द astonishment of the guest। Now they believed the wonderful journey of the polos and warmly welcomed them। अब वो उनको बिलीव हो गया था वंडरफुल जर्नी पोलोज की और वो उन्होंने उनका वेलकम किया। बट मार्को पोलो एडवेंचर वर नॉट येट ओवर। लेकिन मार्को पोलो के एडवेंचर अभी खत्म नहीं हुए थे। He had to still face year of hardship। अब उन्हें कुछ साल और हार्डशिप के काटने थे। वार ब्रोक आउट बिटवीन वेनिस एंड गेनुआ। वार छिड़ गया था किसके, वेनिस और गेनुआ में। मार्को पोलो हु वाज सेलिंग वन ऑफ हिज ट्रेडिंग शिप। मार्को पोलो जो सेल कर रहे थे अपना ट्रेडिंग शिप was taken as a prisoner। उनको बंदी बना लिया गया था। He remained in prison for 3 years। उनको 3 साल के लिए कारागार में डाल दिया गया। And utilized his time in narrating and memorize of all his traveling into the fellow prisoners। अब उन्होंने अपना टाइम को कैसे यूटिलाइज किया कि अपनी मेमोरीज को याद करके और अपने फेलो जो उनके साथ में जो कारागार में जो बंद थे उनको अपने ट्रेवलिंग के बारे में बता के। दिस नैरेटिव्स वाज compiled into a book। ये नैरेटिव एक बुक में बदली। when peace was made after 3 years। जब पीस शांति हुई 3 साल के बाद he was allowed to go home। अब उनको अलाउ कर दिया घर जाने के लिए। मार्को पोलोज बुक बिकम वेरी फेमस। मार्को पोलो की किताब बहुत ही फेमस हो चुकी थी। he had written not so much but about his own adventure as about things, place and people he had seen। उन्होंने इतना एडवेंचर अपने बारे में नहीं लिखा था, अपने एडवेंचर के बारे में उन्होंने चीजें, प्लेसेस और पीपल के बारे में लिखा था, लोगों के बारे में जो उन्होंने देखे थे। अमॉन्ग अदर प्लेसेस ही हैड रिटन अबाउट जापान। अदर प्लेसेस के साथ उन्होंने जापान के बारे में लिखा। नो वन इन यूरोप हैड एवर हियर्ड ऑफ जापान बिफोर। किसी ने यूरोप में इससे पहले जापान के बारे में नहीं सुना था। नो वन इवन न्यू दैट इट एग्जिस्ट। किसी को ऐसा भी नहीं लगता था कि ये एग्जिस्ट करती है। मार्को पोलो इज सपोज टू हैव बीन द फर्स्ट यूरोपियन टू हैव ट्रेवल्ड राइट अक्रॉस एशिया। मार्को पोलो सपोज किए जाते थे कि वो पहले यूरोपियन थे जिन्होंने ट्रेवल किया अक्रॉस द एशिया। पीपल इन यूरोप हैड वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ द ईस्ट। पीपल जो यूरोप के थे उनको बहुत ही कम नॉलेज थी ईस्ट की उन दिनों। दे फाउंड इट हार्ड टू बिलीव मच ऑफ व्हाट मार्को पोलो हैड रिटन। उनको विश्वास नहीं हो रहा था जो मार्को पोलो ने लिखा था। फॉर कंट्रीज इट वाज थॉट दैट द बुक वॉज फिक्टिशियस। ऐसा भी मानते थे कि ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। इट वॉज ओनली इन 19th century दैट द फैक्ट वर वेरीफाइड बाय ट्रेवलर एंड स्कॉलर। ये फिर 19th century में हुआ कि जब इन फैक्ट को वेरीफाई किया ट्रेवलर्स ने, स्कॉलर्स ने। मार्कोस बुक फायर्ड पीपल्स फैंसी। मार्को पोलो की बुक फायर कर गई लोगों में। मेन हु वर फाउंड ऑफ एडवेंचर बिगिन टू ड्रीम टू गोइंग आउट टू
इंडिया एंड चाइना एंड मेकिंग फॉर्च्यून। अब जो लोग एडवेंचर को पसंद करते थे उनका भी मन करने लगा कि वो भी इंडिया और चाइना जाएं और अपने आप को फॉर्च्यून बनाएं। नाउ वर्ड ट्रेजर इज caravans मतलब होता है a group of people traveling together। beyond dreams होता है ड्रीम beyond imagination। captured मतलब होता है take into possession by force। astonishment होता है great surprise। broke out मतलब होता है started। bands मतलब होता है group। belonging to मतलब होता है related to। empire मतलब होता है big kingdom। adventure daring work और fired inspired। Now it's time for exercise. From the lesson, write the correct answer and compare it with your partner. Marco Polo started on a journey to China in 1271. Marco Polo set himself the task of learning Mongol language. Marco Polo asked the emperor permission to go back home in 1290. People in Europe had the little knowledge about East. Fill in the blanks. Men had to travel mainly by sea routes. Many people died on the way for the lack of water and food. In 1271, 70-year-old Marco Polo started on a journey to China. The Polos went to the court of Kublai Khan. Marco Polo's book became very famous. Now the next is write yes for yes or no for the following statement. Kublai Khan treated the Polos very badly. This no. Traveling was dangerous in the past. This is yes. India's China was considered to be rich beyond dreams. This is yes. Marco Polo started on a journey in 1271. This is yes. In 1290, Marco Polo started to Persia. This is no. Now, match the following. Men had to travel mainly by overland routes. Bands of robbers knew these routes too. Marco Polo was a young man. Kublai Khan received the travelers with the great kindness. War broke out between Venice and Genoa. Now, answer the following question. Who was Marco Polo? मार्को पोलो कौन थे? Marco Polo was a young man who lived in Venice. He belongs to a family of rich merchants. The city of Venice was the greatest center in Europe for the trades of with the East. Come to the next question. The next question is, how did the people travel in the past? कैसे people travel करते थे past में? Men had to travel mainly by land routes. They had to move slowly. Villages and towns were far apart. Many people died on the way to lack of food and water. People had to travel with large parties or carnivals are called as they are called. Otherwise, they could get lost. फिल इन द ब्लैंक्स में इसका आंसर मेन हैड टू ट्रेवल मेनली बाय लैंड रूट्स। यहां मैंने सी रूट लिख दिया था, यहां लैंड रूट्स आएगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड द पोलोज लिव? पोलोज कहां रहते थे? वेनिस में। अभी हमने देखा था, बताया आपको, मार्को पोलो इज अ यंग मैन हु लिव्ड वेनिस। कहां रहते थे? वेनिस में। हाउ डिड कुबलाई खान रिसीव द पोलोस? कैसे कुबलाई खान ने रिसीव किया पोलोस को? कुबलाई खान रिसीव द ट्रेवलर्स विद ग्रेट काइंडनेस। इसका आंसर यहां से यहां तक लिखेंगे। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड कुबलाई खान सेंड मार्को पोलो टू सेलोन्स? कुबलाई खान ने मार्को पोलो को सेलोन्स क्यों भेजा? The noblemen were due to return with the bride. They were afraid of the dangers and risk to the journey. They wanted to take some trusted and experienced traveler with them as guide. So they requested Kublai Khan to allow the Polos to go with their party. Kublai Khan had to agree, but he made Marco Polo promise that would come back to after the journey.
नाउ इट्स टाइम फॉर वर्ड पार. गिव द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड. डेंजरस का और एंटोनिम होगा सेफ, लैक, सफिशिएंट, प्रॉफिट लॉस, सेफ अनसेफ, present past, before after. Give synonyms of the following. Dangerous, wild, lack, scarcity, adventure, adventure, feat, precious, valuable, task, assignment, spices, flavoring, probability, possibility, lining, covering, trip, excursion, recognize, acknowledgement. Now come to the next. Next is use the following word in your sentence. Journey. The journey is very beautiful. या हम लिख सकते हैं journey is very tough. The journey is very tough in ancient time. Guest. They received the guests. Adventure, the journey, the life of Polo is full of adventure. Prison, they prison him. Believe, I believe you. Now come to the next one. The next is grammar tree. Use of it. It का use करना है. Study the following example. To climb the Everest is difficult. It is difficult to climb the Everest. Rewrite the following sentence using it as shown in the above example. To play cricket is not. To play cricket is not easy. It is not easy to play cricket. To tell the truth was not easy. It was not easy to tell the truth. To talk like that was silly. It was silly to talk like that. To tell the truth is essential. It is essential to tell the truth. To do this work is easy. It is easy to do this work. Now the next is combine each of the following pair of sentence into one sentence beginning with it is or it was. It is etc. One has been done for you. We are alive today. This is because of you. It is because of you that we are alive today. He is speaking the truth. This is certain. It is certain that he is speaking the truth. Now the next is
we should learn to live in unity. This is very necessary. It is very necessary to learn to live in unity. You have met her before. It is possible. It is possible that you have met her before. It has been most unwise. This is clear. It is clear that he has been most unwise. Now come to the next. Change the voice of the following sentence. इनकी voice को change करना है. That means ये active voice में है, हमें passive voice में करना है. Band of robbers knew these routes. These routes were known by the bands of robbers. The Polos visited the court of Kublai Khan. The court of Kublai Khan was visited by the Polos. Kublai Khan received the travelers with the great kindness. The travelers were received by the Kublai Khan with great kindness. They requested Kublai Khan to allow the Polos to go with their party. Kublai Khan was requested by them to allow the Polos to go with their party. They invited all their friends to dinner one night. All their friends were invited by them to dinner one night. Now come to the next, listening skill. Your teacher will tell you about Ibn Battuta. Listen to him or her carefully. Now discuss with your friends some of the effects that his travel had on the world. Write 4 मेन पॉइंट्स. आपकी टीचर बताएंगी आपको इब्न बतूता के बारे में, और आपको उनको केयरफुली सुनना है और अपने फ्रेंड से डिस्कस करना है. उसमें उनकी ट्रेवलिंग से कुछ इफेक्टिव पॉइंट्स निकालने के लिए उसमें से 4 मेन पॉइंट्स यहाँ पर लिखने हैं. कन्वर्सेशन. रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन बिटवीन टी सेलर्स स्टैंडिंग ऑन एन isolated island. Pair up with your partner and complete the conversation. Take help from teacher. Take आपको पेयर में बात करनी है. पीटर टॉम लाइट द बॉनफायर अ शिप. पीटर कहता है टॉम बॉनफायर जलाओ एक शिप. टॉम एट लास्ट वेयर इट इज. एट लास्ट वो कहां पर था. पीटर टू द ईस्ट ऑफ आइलैंड. आइलैंड के ईस्ट में. हरी और इट विल हैव गोन बिफोर वी हैव इवन लिट द फायर. जल्दी करो नहीं तो वो चला जाएगा जब तक हम फायर नहीं जलाएंगे. टॉम देयर यू आर नाउ इट इज बर्निंग. हाँ मैंने जला दी है, अब ये जल रही है ना. एज सून एज इट बर्न प्रॉपरली वी विल थ्रो दीज वेट लीव्स ऑन इट. जब तक ये प्रॉपरली जलेगी हम इसमें
क्या करेंगे, वेट लीव्स को डालते रहेंगे, दैट्स गिव ऑफ प्लेंटी ऑफ स्मोक फॉर अस टू सिग्नल विद। Now writing skills, write a letter to your friend about your journey to Jammu and Kashmir by train. आपने अगर ट्रेन से ट्रेवल किया है जम्मू और कश्मीर के लिए, तो आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड्स को उस जर्नी के बारे में, डिस्क्राइबिंग द सीन्स यू हैव सीन ऑन द वे, और रास्ते में आपने क्या क्या सीन देखे हैं उसके बारे में आपको अपने फ्रेंड को बताना है इस लेटर के थ्रू। Write a paragraph on the journey of Huen Sang to India with the help of your teacher in your space provided. एक पैराग्राफ लिखना है Huen Sang की जर्नी के बारे में, जो वो इंडिया आए थे अपने टीचर की हेल्प से, और उसको यहाँ पर जो आपकी टीचर इंफॉर्मेशन देंगी उसको यहाँ आपको स्पेस प्रोवाइडेड, जो ये स्पेस दिया गया है इसमें लिखना है अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग कि आपको उसमें से कितना समझ में आया। फन विद एक्टिविटी, डू यू नो इन एंशिएंट टाइम व्हेन पीपल यूज्ड टू ट्रेवल थ्रू सी, क्या आप जानते हैं कि पुराने टाइम में जब लोग ट्रेवल करते थे समुद्र से, हाउ दे गॉट टू नो दैट आ शोर वाज नियर ड्यूरिंग नाइट, तो वो रात में कैसे पता चलता था उनको कि किनारा आ गया है, वेल इट इज बिकॉज दे वर गाइडेड बाय द लाइट हाउस। ऐसा इसलिए होता था कि वो गाइड होते थे लाइट हाउस से। अ लाइट हाउस इज टॉल बिल्डिंग और अ स्ट्रक्चर विद अ ब्राइट लाइट एट इट्स टॉप। लाइट हाउस क्या होती है, टॉल बिल्डिंग होती है और एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें ब्राइट लाइट होती है उसके टॉप पर, बिल्ड ऑन अ शोर और रीफ और आ रॉक टू गाइड सेलर एट नाइट, जो गाइड करती है सेलर को नाइट में। ट्राई मेक अ लाइट हाउस यूजिंग पेपर कप्स एज शोन इन द पिक्चर, आपको पेपर कप की हेल्प से एक लाइट हाउस बनाना है अपनी